फुटबॉल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मार्च 2025 में जो है ना भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा का जो उद्देश्य है ना ये किस घटना के जवाब में था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ना ये आपका मार्च 2025 में जो है भारत के द्वारा शुरू किया गया जो है एक मानवीय मिशन के रूप में जो है ना ये आपका शुरू किया गया था, ताकि विनाशकारी भूकंप के बाद जो है ना म्यांमार की सहायता जो है आपका किया जा सके। तो ऑप्शन में आपका भूकंप जो आपका दिया गया था, तो भूकंप आपका बता था कि नवंबर 2025 में आयोजित C40 वर्ल्ड मेयर समिट जो है ना ये किस शहर में जो है आपका आयोजित किया गया था या फिर किस देश में आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 3 से 5 नवंबर 2025 तक जो है ना ये आपका C40 वर्ल्ड मेयर्स समिट जो है ना ये आपका ब्राजील के जो है रियो डी जेनेरियो में जो आपका आयोजित किया गया था। और ये जो आपका C40 है ना एक आपका ट्राइनियल यानी त्रिवार्षिक सम्मेलन था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नवंबर 2025 में जो है ना राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 के दौरान जो है ना खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स यानी पूर्वोत्तर खेल का जो आयोजन है ना ये किसके द्वारा करने की घोषणा जो है ये आपका किया गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में जो है ना भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय, इनका नाम क्या है केंद्रीय खेल मंत्री का, तो आपका डॉक्टर मनसुख मंडाविया है। और इन्होंने घोषणा किया था कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत जो है ना वार्षिक रूप से जो है खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स का जो आपका मतलब कि आयोजन जो ये आपका किया जाएगा, तो ये आपका किसके द्वारा, तो आपका केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा जो आपका किया जाएगा। तो मनसुख मांडविया आपका करेक्ट आंसर होगा। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि ये जो आपका निर्णय है ना ये आपका मई 2025 में जो है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट के दौरान जो है ये आपका लिया गया था। इसका एग्जाम में अगर पूछा जाए कि चौथे नॉर्थ ईस्ट गेम्स का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया है, तो आपका त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा जो है ना ये आपका अगरतला में 26 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक जो है ना इसका जो आयोजन है ये आपका किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि नवंबर 2025 में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल या फिर पिस्टल 2025 का जो आयोजन है ना ये कहां पर किया गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका प्रतियोगिता है ना ये आपका 6 से 18 नवंबर 2025 तक जो है ये आपका काहिरा मिस्र में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन में आपका मिस्र जो वो दिया गया था, तो ऑप्शन सी इजिप्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काहिरा प्रतियोगिता में जो है ना टोटल आपके 40 सदस्यीय भारतीय टीम जो है ये आपका हिस्सा ली है। और इसमें भारत के द्वारा जो है ना टोटल 13 पदक जो आपके जीते गए हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 6 आपका सिल्वर मेडल और 4 जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका शामिल है। इसके अलावा भारत पदक तालिका में जो है ना ये तीसरे पायदान पे जो आपका रहा है। वहीं अगर पूछा जाए कि भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जो ये किसके द्वारा जीता गया है, तो ये पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है ना ये सम्राट राणा के द्वारा जीता गया है। पुरुषों के 50 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में जो है ना ये रविंद्र सिंह के द्वारा जीता गया है। वहीं पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है ना ये आपका मतलब कि यहाँ पर मतलब कि पुरुषों की 10 मीटर जो एयर पिस्टल टीम है ना ये टीम के द्वारा जो आपका जीता गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका साइंस में जो है ना असर्शन और रीजन से जो वो देखने को मिला था, जहां पर असर्शन यानी कथन में आपका दिया गया था कि जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जिंक जो है ना आपका विस्थापन अभिक्रिया में जो है कॉपर को जो आपका डिस्प्लेस यानी हटा देता है। रीजन में आपका दिया गया था ना कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी क्रियाशीलता श्रेणी में जो है ना जिंक जो है ये आपका कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ये आपका 2 मतलब की कथन और कारण जो आपका दिया गया था। और इस प्रकार के जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये जिंक और कॉपर के बीच जो आपका होने वाली जो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिंक और जो आपका कॉपर मतलब सल्फेट का जो आपका रिएक्शन कराया जा रहा है ना, तो आपका जिंक सल्फेट और कॉपर जो आपका बन रहा है। और इसमें आपका जिंक जो है ना ये आपका कॉपर सल्फेट के विलयन को जो है कॉपर को जो है आपका मतलब कि विस्थापित कर दे रहा है। और इसका कारण यही हुआ कि जिंक जो है ना ये आपका क्रियाशीलता श्रेणी में जो है ये आपका कॉपर से ऊपर स्थित होता है। यानी कहने का मतलब कि जिंक जो है ना ये आपका अधिक जो आपका क्रियाशील धातु है। यानी दोनों ही कथन जो है ना आपके सही दिए गए हैं। और अधिक क्रियाशील धातु जो है ना ये आपका क्या करता है, तो कम क्रियाशील धातु को जो है उसके कंपाउंड में जो है आपका विस्थापित कर देता है। इसलिए आपका असर्शन भी आपका सही दिया गया और रीजन भी जो है ना आपका दोनों ही सही दिया गया है। और रीजन जो है ना ये आपका असर्शन का भी जो वो सही व्याख्या कर रहा है। तो ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने जो है ना किस वर्ष को जो है ये आपका ईयर ऑफ रिफॉर्म्स यानी सुधारों का वर्ष जो है ना ये आपका घोषित किया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो है ना वर्ष 2025 को जो है ये आपका सुधारों का वर्ष जो आपका घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका उद्देश्य अगर एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ना ये रक्षा क्षेत्र में नीतिगत सुधार, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, इसके अलावा प्रक्रियाओं को सरलीकरण और दस्तावेज जो आपका वृद्धि करना है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विच
ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैरीन फिश फाउंड इन इंडिया, यानी भारत में पाई जाने वाली समुद्री मछली जो है ना इनमें से कौन सी है। जहां पे हूबहू जो है आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका रोहू और कतला जो है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है ये आपका ताजे पानी की जो है आपका मछलियां, यानी जो आपका रोहू और ये कतला दोनों आपका जो है ताजे पानी की मछलियां हैं। जबकि आपका ये जो आपका हिल्सा है ना एक आपका प्रवासी मछली है जो ताजे पानी में जो आपका प्रजनन करता है, लेकिन समुद्री वातावरण में भी जो है ना ये आपका हिल्सा जो आपका पाया जाता है। लेकिन ये जो आपका पॉम्फ्रेट है ना ये आपका एक लोकप्रिय और प्रमुख समुद्री मछली है जो कि भारत के तटीय क्षेत्रों में जो है ना बहुतायत में से जो ये आपका पाया जाता है। यानी आपका कि भारत में पाई जाने वाली समुद्री मछली इनमें से कौन सी है, तो ये आपका पॉम्फ्रेट है। तो ऑप्शन डी पॉम्फ्रेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है ना द्विखंडन द्वारा जो आपका प्रजनन करता है। जहां पे हूबहू जो आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन की अगर मैं बात करूँ ना तो ये जो आपका एक अलैंगिक जनन विधि है जिसमें एक कोशिका जो है ना 2 समान कोशिकाओं में जो आपका विभाजित हो जाता है। और लेशमेनिया जो है ना एक आपका कोशिकीय प्रोटोजोवा है जो आपका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन यानी आपका अनुदैर्ध्य द्विखंडन के द्वारा जो है ना ये आपका प्रजनन करता है। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शन की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका रोज यानी गुलाब और लिली के पौधे जो है ना इसमें आपका प्रजनन जो है ये आपका बीज या फिर शाकीय जनन के द्वारा जो है आपका होता है। वहीं अगर बटरफ्लाई यानी तितली की बात कर ले तो ये जो आपका यौन प्रजनन करती है और इसके जीवन चक्र में जो है ना क्यांतरण जो है आपका होता है। इसलिए आपका द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करने वाला जो सही उत्तर है ना ये आपका लिस्मेनिया है। तो ऑप्शन बी लिस्मेनिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एटीपी इज जनरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स, यानी एटीपी का जो निर्माण है ना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए एटीपी का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है। तो आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है और ये जो आपका कोशिका की जो है ना इमरजेंसी करेंसी यानी ऊर्जा मुद्रा जो है आपका कहा जाता है। और एटीपी का जो निर्माण है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहां पर आपका जो सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन की जो है ना ये आपका प्रक्रिया जो है आपका चलते रहता है। और इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को भी जो है ना ये आपका पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का पावर हाउस ये आपका कहा जाता है। इसका अगर लाइसोसोम की बात कर ले तो ये आपका पाचन से संबंधित होता है। वैक्यूल जो होता है ये आपका भंडारण का कार्य करता है, जबकि जो गोल्जी बॉडी होता है ना ये प्रोटीन के पैकेजिंग और परिवहन का जो है आपका कार्य करता है। यानी ये जो आपका एटीपी का जो निर्माण है ना ये किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि द गैस इवॉल्व्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और NaHCO3 की अभिक्रिया से जो है ना कौन सा गैस जो आपका निकलता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया होने पर जो है ना ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपका निकलता है। आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी जो आपका मतलब कि देख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आपका सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आपका रिएक्ट कराया जाता है ना तो यह एक आपका नमक बनता है, उसके बाद आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना ये आपका निकल जाता है। और ये जो आपका किस प्रकार का मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यह आपका एसिड बेस रिएक्शन का जो है एक आपका उदाहरण है। और इसमें बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना ये आपका इवर्सेंस यानी झाग जो है आपका दिखाई देता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी इस अभिक्रिया में जो गैस निकलता है ना ये आपका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपका निकलता है। तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि व्हाट इज रिलीज्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, यानी पशुओं में अवायवीय श्वसन के दौरान जो है ना क्या उत्सर्जित होता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब मांसपेशियां जो है ना कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होती है तब पशुओं में अवायवीय श्वसन जो है आपका होता है। और इस प्रक्रिया में जो है ना ग्लूकोज का अपूर्ण अपघटन होता है और परिणाम स्वरूप जो है ना ये आपका क्या उत्पन्न होता है, तो आपका लैक्टिक अम्ल जो है ना ये आपका बनता है। तो यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि विच इन्वायरमेंटल कंडीशंस अफेक्ट्स द जेंडर ऑफ रेप्टाइल्स एग्स, यानी सरीसृपों के अंडों के जो है ना लिंग को प्रस्तावित करने वाली पर्यावरणीय अवस्था जो आपका कौन सी है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कई जो सरीसृपें होती है यानी रेप्टाइल्स होती है, जैसे कि आपका कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया, इनमें जो है ना टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन यानी TSD जो है ना ये आपका पाया जाता है। और इसका अर्थ ये हुआ ना कि अंडे के इनक्यूबेशन यानी ऊष्मायन के समय का जो तापमान है ना और भ्रूण के नर या फिर मादा बनने को जो है ये आपका जो वो निर्धारित करती है। यानी आपका जो मतलब कि सरीसृपों के अंडों के लिंग जो है ना ये किस पर प्रभावित होता है, तो आपका तापमान द्वारा जो आपका प्रभावित होता है। तो टेम्परेचर किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि फैक्सकॉन कंपनी हाल ही में भारत में जो है ना यानी 2026 में जो है कितने मिलियन डॉलर का जो है ना ये आपका इन्वेस्टमेंट करेगा यानी निवेश करेगा। जहाँ पे हूबहू जो है आपके ये 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फैक्सकॉन जो है ना जो कि आपका एक एप्पल की जो है प्रमुख आपका सप्लायर कंपनी है। और फैक्सकॉन जो है ना कंपनी जो है भारत में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए जो है ना हाल ही में 1.5 बिलियन डॉलर यानी 1.5 अरब डॉलर का जो है ना ये आपका निवेश जो है आपका किया है। तो ऑप्शन ए 1.5 मिलियन डॉलर आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी क्रियाशीलता श्रेणी में जो है ना तत्वों की व्यवस्था जो है ये आपका किस प्रकार से जो आपका किया जाता है। जहाँ पे हूबहू जो है आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए क्रियाशीलता श्रेणी में जो है ना धातु को उनकी रासायनिक क्रियाशीलता के आधार पर जो है ये आपका व्यवस्थित किया जाता है। और इस श्रेणी में शीर्ष पर रखी जो धातु होती है ना, जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये जो आपका सबसे अधिक क्रियाशील होता है। और नीचे की ओर जब रखी जो आपकी वस्तुएं रखी गई है ना, जैसे कि आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, ये जो होता है ना ये आपका सबसे कम क्रियाशील यानी सबसे कम रिएक्टिविटी होता है। इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज में धातु को अधिक से जो है ना ये आपका कम क्रियाशीलता यानी हाई टू लो यानी घटते क्रम में जो आपका रखा जाता है। इसलिए आपका क्रियाशीलता को जो है ना ये आपका किस क्रम में आपका रखा जाता है, तो आपका घटते क्रम में जो आपका रखा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि व्हाट इज द एटॉमिक मास या वेट ऑफ कार्बन 13 आइसोटॉप, यानी कार्बन 13 समस्थानी का जो है ना भार कितना होता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आइसोटॉप के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए समस्थानिक वे परमाणु होते हैं ना जिनका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या जो है ना ये आपका समान होता है, लेकिन जो मास नंबर यानी द्रव्यमान जो संख्या होता है ना ये आपका अलग होता है, और इसे ही आपका आइसोटॉप्स जो आपका कहा जाता है। और कार्बन 13 का आपका पूछा गया था। तो देखिए कार्बन 13 में आपका प्रोटॉन जो है आपका 6 होता है और न्यूट्रॉन जो होता है ना ये आपका 7 होता है, और द्रव्यमान संख्या में आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही होता है। तो आपका द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे, तो 6 + 7 कितना होता है, तो आपका 13 होता है। इसलिए कार्बन 13 का जो परमाणु द्रव्यमान होगा ना ये लगभग आपका जो है वो 13 EMU होगा। तो 13 EMU आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर कार्बन 12 का पूछा जाए तो आपका 12 EMU होगा। अगर 14 का पूछा जाए तो आपका 14 EMU होगा, लेकिन आपसे 13 का पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि वाई डू प्लांट्स परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी पौधे जो है ना लैंगिक प्रजनन जो ये क्यों करते हैं। जहां पे हूबहू जो है आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लैंगिक प्रजनन में जो है ना 2 जनक यानी मेल एंड फीमेल गेमेट्स जो है आपके शामिल होते हैं, जिसके कारण संतानों में जो है ना ये आपका जेनेटिक वेरिएशन यानी आनुवांशिक विविधता जो है आपका उत्पन्न होता है। और ये जो आपका विविधता है ना ये पौधे के पर्यावरणीय परिवर्तन जैसे कि आपका जलवायु और रोग कीट के अनुसार जो है ना खुद को ढालने में जो है आपका मदद करते हैं। और विविधता के कारण प्रजाति के जो दीर्घकालिक अस्तित्व है ना यानी जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की जो संभावना है ये आपका बढ़ जाती है। और क्लोन बनना जो है ये आपका अलैंगिक प्रजनन का जो आपका परिणाम है, ना कि आपका लैंगिक प्रजनन का जो एक परिणाम है। इसके अलावा जनसंख्या बढ़ाना, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रजनन में जो है आपका संभव हो पाता है, लेकिन लैंगिक प्रजनन का जो मुख्य उद्देश्य है ना मतलब कि आपका जनसंख्या बढ़ाना जो आपका इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। इसलिए पौधे में लैंगिक प्रजनन का जो प्रमुख कारण है ना ये आपका विविधता उत्पन्न करना और अनुकूलन क्षमता जो है आपका बढ़ाना है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि SC/ST अमेंडमेंट बिल 2022 जो है ना ये आपका किस राज्य से संबंधित है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। हालांकि 2022 में SC/ST अमेंडमेंट जो बिल है कई राज्यों से 5 राज्यों से आपका शामिल था, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, लेकिन ये 4 ऑप्शन जो है ना आपके दिए गए थे इस प्रकार से। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ ना तो देखिए SC/ST अमेंडमेंट बिल 2022 का जो संबंध है ना ये आपका तमिलनाडु से है। और ये जो आपका विधेयक है ना ये आपका तमिलनाडु में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित आरक्षण और उससे जुड़े संवैधानिक व्यवस्थाओं को जो है ना ये आपका जारी रखने स्पष्ट करने के लिए जो आपका लाया गया था। और इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से जो है ना तमिलनाडु की जो है आंतरिक आरक्षण एवं सामाजिक न्याय नीति को कानूनी समर्थन भी जो है ये आपका प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि यदि बने हुए प्रतिबिंब यानी इमेज की ऊंचाई जो है ना वस्तु की ऊंचाई से जो है ये आपका 3 गुना है और फोकस दूरी जो है ना ये आपका 12 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी ना ये कितनी होगी। हालांकि बच्चों द्वारा मुझे पता नहीं चल पाया, बाद में बच्चे ने बताया कि सर कनकेव मिरर का जो वो पूछा गया था, लेकिन बच्चे ने बताया कि मतलब कि कनकेव मिरर में जो आपका इमेज डिस्टेंस जो है ना ये क्या क्या बनेगा। तो एक आपका रियल इमेज बनता है, एक आपका वर्चुअल इमेज बनता है। तो अगर रियल इमेज पूछा गया होगा ना तो आपका जो इमेज डिस्टेंस बनेगा ये आपका भी जो बनेगा यानी वो आपका -48 सेंटीमीटर बनेगा। अगर आपसे मतलब कि वर्चुअल इमेज पूछा गया होगा ना इमेज डिस्टेंस क्या बनेगा तो आपका 24 बनेगा, यानी वी इक्वल टू आपका क्या होगा तो 24 सेंटीमीटर होगा। तो बच्चे ने बताया कि ऑप्शन में किसी भी आपका माइनस नेगेटिव में आपका नहीं दिया गया था, पॉजिटिव में ही आपका दिया गया था, तो शायद आपका वर्चुअल इमेज वाला ही पूछा गया था। तो इसमें जो आपका वर्चुअल इमेज जो बनेगा ना ये आपका 24 सेंटीमीटर बनेगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा जो है ना ये किसमें परिवर्तित होता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके हूबहू जो वो दिए गए थे। तो देखिए ऊंचाई पर स्थित वस्तु के पास जो है ना ये आपका पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होती है, और जब वस्तु नीचे गिरती है ना तो उसकी जो मतलब स्थिति है ये आपका बदलती जाती है और उसकी जो गति भी जो है ना ये आपका बढ़ते जाता है। और इस प्रक्रिया में जो है ना आपका स्थितिज ऊर्जा जो है ये आपका धीरे धीरे जो है ये आपका गतिज ऊर्जा में जो आपका परिवर्तित हो जाता है। और मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू आपने पढ़ा भी होगा कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होता है, यानी ये जो आपका कुल ऊर्जा को जो आपका दर्शाता है। यानी वस्तु के गिरने पर जो है ना स्थितिज ऊर्जा जो है ये आपका गतिज ऊर्जा यानी आपका जो है मतलब कि काइनेटिक एनर्जी में जो है आपका परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताया कि व्हेन थ्रस्ट या फोर्स इज केप्ट कांस्टेंट एंड एरिया इज डिक्रीज्ड व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर, यानी जब बल या फिर थ्रस्ट को जो है ना ये आपका स्थिर रखा जाता है और क्षेत्रफल भी जो है आपका घटा दिया जाता है ना, तो दाब जो है यानी प्रेशर जो है ना ये आपका क्या होगा। जहाँ पे हूबहू जो आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए प्रेशर का आपका फॉर्मूला पता ही होगा क्या होता है। तो देखिए दाब का जो सूत्र होता है आपका प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है, और जब बल को स्थिर रखा जाता है यानी कांस्टेंट रखा जाता है ना, और क्षेत्रफल को अगर आपका कम कर दिया जाता है तो हर इकाई जो क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होगा ना ये आपका बढ़ जाएगा, और परिणाम स्वरूप आपका क्या होगा, तो दाब भी जो है आपका बढ़ जाएगा। यानी अगर बात कर ले तो यहां पर क्या पूछा गया आपसे कि जब बल को कांस्टेंट रखा जाता है और मतलब कि एरिया को घटा दिया जाता है ना, तो आपका प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, और एरिया का जो ये आपका प्रेशर जो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपका क्षेत्रफल यानी एरिया को अगर आपका घटा दिया जाएगा ना, तो प्रेशर आपका ऑटोमेटिकली जो है आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन ए इंक्रीज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना असंतृप्त यौगिक है। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो आपके हूबहू जो आपके दिए गए थे, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते कि अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त यौगिक होता क्या है। तो देखिए वैसे यौगिक होते हैं जिनमें आपका कार्बन परमाणु के मध्य जो है ना कम से कम जो है एक आपका डबल बॉन्ड या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड जो है ना ये आपका होता है। और प्रोपीन जो आपका ऑप्शन में दिया गया ना, ये आपका प्रोपीन जो है एक आपका अल्कीन है, जिसका जो रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है, तो आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। ये जो आपका मतलब कि इसका जो आपका रासायनिक सूत्र होता है, और इसमें आपका एक कार्बन कार्बन जो है ना आपका दोहरा बंध यानी डबल बॉन्ड जो आपका बनाता है, इसलिए आपका ये जो प्रोपीन है ना ये आपका अनसैचुरेटेड यौगिक है। तो ऑप्शन डी प्रोपीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक न्यूमेरिकल से आया था कि यदि 1.5 सी आवेश यानी चार्ज को जो है ना स्थानांतरित करने में किया गया जो कार्य है ना ये आपका 30 जूल है, तो आवश्यक जो विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस है ना ये आपका कितना होगा। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि विभवांतर का सूत्र आपका क्या होता है, तो V इक्वल टू W/Q होता है, जहां पे V आपका क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, W आपका वर्क डन हो गया, और Q यानी आपका Q जो है ना ये आपका चार्ज हो गया। तो V इक्वल टू W/Q होता है। तो आपका यहाँ पर V जो आपका निकालना है, W आपका क्या दिया गया है, तो देखिए W आपका यहाँ पर 30 जूल जो है आपका दिया गया है। 30 जूल को 1.5 से जो आप मतलब कि डिवाइड करोगे ना, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका मतलब पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर आपका कितना चला जाएगा, तो आपका 300 को 15 से जब आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आपका कितना निकल कर आएगा, तो आपका जो है 20 वोल्ट जो आपका निकल कर आएगा। 20 वोल्ट किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी परमाणु संख्या जो है ना ये किसके बराबर होता है। तो देखिए परमाणु संख्या जो है ना आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, यानी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि इन द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम विच पॉइंट, यानी निर्देशांक चिन्ह परिपटी में जो है ना सभी दूरियां जो है ये आपका किस बिंदु से जो आपका मापा जाता है। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कार्टेशियन साइन परिपटी का उपयोग जो है ना ये आपका दर्पण और लेंसों में जो आपका किया जाता है, और इस परिपटी के अनुसार जो है ना जो आपका सभी दूरियां जो है ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के साथ जो है ना ये आपका ध्रुव यानी पोल से जो आपका मापा जाता है। और सामान्य नियम में आपका एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखिए मुख्य अक्ष के दाएं और को दूरी को जो है ना ये आपका पॉजिटिव यानी धनात्मक जो आपका माना जाता है, और मुख्य अक्ष के बाएं और की जो दूरी होती है ना ये आपका इसे ऋणात्मक यानी निगेटिव जो आपका माना जाता है। और फोकस और वक्रता केंद्र की स्थितियां भी जो है ना ये आपका ध्रुव से ही जो है आपका मापा जाता है। इसलिए आपका निर्देशांक चिन्ह परिपटी में सभी जो दूरियां है ना ये कहां से, तो ये आपका पोल से यानी ध्रुव से जो आपका मापा जाता है। तो ऑप्शन बी ध्रुव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि हाल ही में किस संस्थान ने जो है ना भारतीय यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को जो है ना विश्व स्तर पर शुरू करने का जो आपका निर्णय लिया है। तो देखिए हाल ही में आपका NIPL यानी मतलब कि NPCL इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के द्वारा जो है ना ये आपका यूपीआई को जो है विश्व स्तर पर शुरू करने का निर्णय जो आपका लिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि इन कनेक्टिव टिश्यू द सेल्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपका संयोजी ऊतक में जो कोशिकाएं है ना ये कैसी होती है। जहां पे हूबहू जो आपका ये चार ऑप्शन जो वो दिया गया था, तो ये संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू में जो कोशिकाएं है ना ये आपका लूजली बाउंड होता है, यानी ढीली ढाली जो है ना ये आपका बाउंडेड होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू से आपके लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू जो है ना शरीर में 4 मुख्य प्रकार के ऊतकों में से एक माना जाता है, और अन्य उपकला, दूसरा आपका मांसपेशी, और तीसरा आपका तंत्रिका ऊतक, और चौथा जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक है। और ये जो आपका तंत्रिका तंतु जो है ना संयोजी ऊतक द्वारा जो है एक साथ जो है आपके बंधे होते हैं, जो आपका संरचनात्मक सहारा और सुरक्षा भी जो है आपका प्रदान करता है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक के अगर कार्य के बारे में पूछा जाए तो आपका अंगों और ऊतकों को जो है ना ये आपका संरचनात्मक सहारा जो आपका प्रदान करता है, आंतरिक अंगों की रक्षा और इंसुलेशन भी जो आपका करता है, और विशेष रूप से जो है ना वसा के रूप में जो है ऊर्जा भंडारण को जो आपका संग्रहित करता है। इसके अलावा शरीर के भीतर पदार्थों का भी जो है ना ये आपका परिवहन करता है, और विशेष रूप से जो है रक्त के माध्यम से, जो कि आपका एक प्रकार का जो है ना एक आपका संयोजी ऊतक है यानी कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट अप यहाँ पर था कि अगस्त 2025 में जो है ना आर प्रज्ञनंदा ने जो है अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग जो है ना ये चौथे स्थान पर पहुंचे हैं। और भारत में जो आपका पहले स्थान पर पहुंचे थे, तो ये आपका किस खिलाड़ी को जो है ना ये आपका हराकर जो है ये पहुंचे थे। तो देखिए अगस्त 2025 में आर प्रज्ञनंदा जो है ना ये आपके नोदिरबेक अबुस्तारोव को हराकर जो है ना ये अपना मतलब कि सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग चौथे पर जो आपका पहुंचे थे। तो नोदिरबेक अबुस्त्रोय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में जो है ना या तो आपका महिला वर्ग रिले रेस में पूछा गया था या फिर मिश्रित 4x400 मीटर रिले रेस में जो आपका पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत की महिला 4x400 मीटर रिले रेस में जो है ना ये आपका जो मतलब कि पदक है स्वर्ण पदक ये किसके द्वारा जीता गया है। तो आपका जिस्ना मैथ्यू, रूपल चौधरी, कुंजा रजीथा और सुभा वेंकटेशन के द्वारा जो है ना ये आपका महिला मतलब रिले रेस में जो आपका जीता गया है। वहीं अगर मिश्रित में अगर पूछा गया होगा ना तो शायद आपका मिश्रित का ही पूछा गया था। तो 4x400 मीटर रिले टीम में जो है ना ये आपका संतोष कुमार, रूपल चौधरी, विशाल टीके और सुभा वेंकटेशन ने जो है ना ये आपका गोल्ड मेडल जो वो जीते हैं। तो ये वाला आपका दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि इन विच स्टेट टॉप्ड द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 यानी भारत 2025 में जो है ना भारत न्याय रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पे जो है आपका कौन सा राज्य रहा है। तो देखिए भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में पहले स्थान पे जो है ना ये आपका कर्नाटक राज्य रहा है। और कर्नाटक का स्कोर क्या रहा था, तो आपका 6.78 रहा था। तो ऑप्शन ए कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद दूसरे स्थान पे जो है आपका आंध्र प्रदेश रहा है, तीसरे स्थान पे आपका तेलंगाना राज्य रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अप रहता है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है ना कितने रुपए तक की जो है गोल्ड लोन के लिए जो है आपका मतलब कि लोन टू वैल्यू यानी एलटीवी अनुपात को जो है ना ये 75% से बढ़ाकर जो है ये आपका 85% आपका कर दिया गया है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में आपका जो है ना 2.5 लाख तक के गोल्ड लोन के लिए जो है ना ये आपका एलटीवी अनुपात को जो है 75% से बढ़ाकर ये आपका 85% जो आपका कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी 2.5 लाख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ना ये किसके द्वारा जो आपका जारी किया जाता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए वैश्विक भुखमरी जो सूचकांक है ना ये जो रिपोर्ट है ये आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एक आपका जो है वेल्थ थंगर हिल के द्वारा जो है ना ये आपका संयुक्त रूप से जो है ये आपका जारी किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान अगर पूछा जाए तो भारत आपका जो है 123 देशों में जो है ना 102वें स्थान पे रहा है। और भारत का जो स्कोर है ना ये आपका 25.8 स्कोर जो है आपका रहा था। और इसी स्कोर के कारण जो है ना भारत को आपका सीरियस यानी गंभीर भूख की श्रेणी में जो है ना ये आपका रखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।